अभी हम नगर परिषद जोगबनी आए हुए हैं और ये आपको नगर निकाय आवास निगम बिहार सरकार के अनुसार आए हुए हैं। ये कौन विभाग है आपका? मेरा विभाग DNLM है। अच्छा, दीनदयाल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, उसके तहत मेरा नाम प्रियंका सिंह है। उसके तहत मैं यहाँ पर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के पद पे कार्यरत हूँ जी। इसका जो संचालन है वो म्यूनसिपैलिटी के जरिए होता है। EO सर के जो है नेतृत्व में होता है सारा कुछ, और हमारे ऊपर हमारे CMM सर हैं, नीरज सर। ठीक है, तो वो हम लोग इन सारा इस योजना को जो है आगे प्रोसेस में ला रहे हैं। ये हमारा पूरा जोगबनी में चल रहा है। 1900 वार्ड में हमारा ये काम चल रहा है। अभी जो नया वार्ड ऐड हुआ है उसमें अभी ये नहीं चल रहा है, आगे के दिनों में उसमें भी हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये केंद्र सरकार का योजना है, दीनदयाल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो ये बिहार सरकार के द्वारा चलता है, जीविका वो गांव में चलता है। और ये जो हमारा योजना है ये हमारा शहर के लिए है। ठीक है, जो हमारा जो ये DNLM योजना है तो ये हमारा जोगबनी में चलता है। जोगबनी हमारा शहर में आता है। जी। तो यहाँ पर चलता है आजीविका। ये महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए योजना है। जी ठीक है, कि आर्थिक रूप से महिला अपने ऊपर खड़े रहें, कि अपने गार्जियन के ऊपर डिपेंड नहीं रहें कि गार्जियन ही हमें सब कुछ करेंगे वही करेंगे। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए योजना है। जी। लेकिन सरकार ने तो जनधन खाता सबका खुला दिया। जी। लेकिन उसमें बहुत ऐसी महिला नहीं है कि जो है सो हर महीने कुछ ना कुछ उसमें जमा करती हो। ऐसी कोई महिला अभी तक हम लोगों को नहीं मिली कि जो प्रॉपर वे में हर महीना पैसा जमा करती है। जी नहीं। ठीक है, तो इसमें जनधन खाता खुला ली लेकिन उसमें पैसा जमा नहीं करी, बचत की आदत ही नहीं है। जी। तो देखो, महिला हमारी घर चलाती है। जी, सही बात। ठीक है, तो महिला जो घर चलाती है तो महिला उसमें से अपना बचत कर सकती है। आदमी का काम है कमाना। जी, सही। आदमी कमा करके ला करके किसको देता है? लेडीज को देता है। अब महिला पर डिपेंड करता है कि वो अपने घर को किस हिसाब से चलाती है कि 2 पैसा उससे वो बचा करके अपना जमा कर सके अपने भविष्य के लिए। कि अगर कोई परेशानी हो तो वो अपना निकाल के अपना खर्च कर सके, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। तो सरकार ने सोचा कि ऐसे तो कुछ नहीं होगा, खाता तो सब खुला लिए लेकिन जमा नहीं हो रहा है पैसा। तो इसके लिए सरकार ने सोचा कि एक योजना बनाया जाए जिसके तहत महिलाओं को रोजगार भी मिले। ठीक है, और आगे बढ़े और आर्थिक परेशानी उनसे उनकी जो है सॉल्व हो जाए। इसलिए जो है DNLM 10 महिला का एक समूह बनाया गया। इस योजना के तहत में करना क्या है कि 10 महिला का एक ग्रुप बनता है। 10 महिला अगर हमारी है तो 10 महिला को ये करना है कि 10 महिला एक ही वार्ड की हों, एक ही जगह की हों, आपस में एक दूसरे को जानती पहचानती हो। ये नहीं कि एक इस महिला इस वार्ड की है एक उस वार्ड की है तो हमारा मीटिंग प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। अच्छा, ठीक है। तो एक ही जगह की होनी चाहिए, एक दूसरे को पहचानती हूँ। तो इसमें 10 महिलाओं को करना ये कि महीने में 100 रुपया जमा करना है, मात्र 100, बहुत छोटी सी रकम है। जी, सही। 100 रुपया, ताकि उनमें एक आदत डले कि 100 रुपया वो किसी भी तरह से बाती बना करके कोई महिला जमा कर लेती है। जी, सही बात है। ठीक है, बहुत सारी महिलाएं यहाँ रुई बाती का काम करती हैं, चाय नाश्ता का दुकान करती हैं। 100 रुपया बहुत ही मामूली सा है। जो है घर से भी, घर के खर्च से भी बार्गेनिंग, जैसे सामान खरीदने जाती है बार्गेनिंग करके भी अपना बचा लेंगी। जी, सही बात। ठीक है, तो वो 100 रुपया अपना जमा करेंगी उसमें। तो 100 रुपया से उनको लाभ क्या मिलेगा? किसी भी योजना के तहत कोई जुड़ता है तो बिना लाभ के नहीं जुड़ता है। जी, सही बात। जब तक उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। जी, सही। तो लाभ मिलने के लिए इसमें यह है कि प्रॉपर सबसे पहला लाभ ये है कि इसमें इनको बचत की आदत पहली बात डलेगी। जी। ठीक है, कि हमको महीना में 100 रुपया अपने खर्चे में से बचाना है। 100 रुपया बचा करके उनको जमा करना है। सही बात। तो 10 महिला अगर 100 रुपया बचाती है तो हो जाता है 1000। इस 10 से ज्यादा भी महिला हो सकती है एक समूह में। ठीक है, 20 के अंदर। ठीक है, 10 से अगर कम है तो हमारा समूह नहीं बनेगा। अच्छा, ठीक है। तो 20 महिला तक के अंदर होना चाहिए समूह में। 10 से बना देते हैं समूह। ठीक है, 10, 12, 13 जितनी भी हो पाएंगी उस जगह की। तो 10 महिला अगर हमारी जमा करती है तो 1000 रुपये होता है। तो ये 1000 रुपया अगर जमा होता है, अगर 1000 का किसी को काम होगा तो कर लेगी। जमा कितना की? 100 रुपया। 21 रुपया करिए। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये 3 महीना कंटिन्यू, 4 महीना अपना कंटिन्यू इसी तरह से, उसका भी एक जो 10 दीदी होंगी उसमें से 10 दीदी में से हम लोग 3 मेंबर को चुनेंगे जो थोड़ा समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, बाहर बैंक वगैरह अगर बुलाए तो जाए। तो ऐसी 3 महिला को चुनेंगे जिसके जो है बात सभी 10 दीदी माने, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। जी, सही। ठीक है, एकता में शक्ति है, क्योंकि अगर जो है मेन है
जो मेन अगर हमारा सही है, लीडर हमारा सही है, तो हमारा समूह अच्छा चलेगा। जी, सही। अगर हमारे लीडर में अगर कमजोरी है, लीडर को मीटिंग करना है 10 तारीख को वो कर रहा है 15 तारीख को, तो हमारा समूह नहीं चलेगा। इसलिए लीडर को 10 दीदी को ही चुनना है, हम लोग को नहीं चुनना है। ठीक है। वो 10 दीदी आपस में एक दूसरे को जानती है, पहचानती है कौन कैसी है, तो अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष चुनेगी। ठीक है। अध्यक्ष का काम होगा कि जो है सभी को बैठक करवाना, बैठक का समय बताना। तो अध्यक्ष जैसे 10 तारीख को हम लोग बैठक करते हैं, सभी 10 दीदी को खबर करेगी कि 10 तारीख को मीटिंग होगा, 10 बजे 12 बजे, जो भी वो लोग टाइम रखेगी अपना 10 की सहूलियत के हिसाब से। और किसके घर पर मीटिंग रखेगी तो वो भी अपना, जिसके घर पे ज़्यादा जगह होगी अपना मीटिंग वहाँ रख लेगी। जैसे आज किसी के घर पे है तो कल किसी और के घर पे, ताकि बर्डन भी किसी को नहीं हो। जी, सही बात। ठीक है, हो सकता है किसी के घर पे गेस्ट आ जाए, तो हर बार एक मीटिंग एक ही के घर पे नहीं करना है, अलग अलग जगह पे करना है, ताकि किसी को सबको सहूलियत रहे। जी। तो मीटिंग करना है। अध्यक्ष का काम तो ये हो गया कि बैठक को उसको करवाना है नियमित रूप से। अगर बैठक नहीं होता है तो हम लोग को इन्फॉर्म करना है, और बैठक में हम लोग भी जाएंगे, हर महीने की मीटिंग में हम लोग भी जाते हैं। अच्छा। तो मीटिंग करना है हमको, मीटिंग में वही पैसा जमा होगा 100 रुपया कलेक्शन होगा, और सचिव का काम होगा यहाँ से रजिस्टर दिया जाएगा। ठीक है। लेखा जोखा होना जरूरी है, कौन पैसा जमा की नहीं की, लेखा जोखा तो बहुत जरूरी है। कौन कितना पैसा जमा कर रही है नहीं कर रही, तो उसका रजिस्टर बनता है। अच्छा। तो यहाँ से 4 रजिस्टर प्रोवाइड कराएंगे जी। और सबका अपना इंडिविजुअल पासबुक होगा। अच्छा। जो 100 रुपया जमा करेगी उनके पासबुक पे चढ़ जाएगा। तो ये पासबुक अपनी होगी कि आप खोलाएंगे? हम लोग यहाँ से देंगे पासबुक। अच्छा, पासबुक। ठीक है। तो बैंक का पासबुक अलग होगा, समूह का के नाम से, एक समूह का एक नाम रखा जाएगा, समूह का नाम भी 10 दीदी ही रखेगी। अच्छा, ठीक। जो आसानी से उन लोगों को याद हो जाए, क्योंकि हम उनके नाम से उनको नहीं पहचानेंगे जी, समूह के नाम हम समूह के नाम से उनको पहचानेंगे। ठीक बोले। ठीक है। तो समूह का जैसे कि जन्नत आजीविका, कमल आजीविका, तो इस तरह से कोई नाम रखेंगे, उसी नाम से खाता खुलेगा। और खाता में 10 दीदी का नाम रहेगा, जैसे ज्वाइंट खाता होता है। अच्छा, ज्वाइंट। तो वैसे ही हो जाएगा 10 दीदी का। ये नहीं कि 3 मेंबर मेन है तो उन्हीं के नाम से खाता खुला हुआ है। दीदी का नाम होगा। ठीक है, उसमें 10 दीदी का नाम होगा। अगर पैसा जमा करने के लिए कोई भी जा सकती है, निकालने के लिए वही 3 दीदी को जाना, क्योंकि बैंक में भीड़ तो नहीं लगा देंगे 10 को ले जाके। सही बोले। तो पैसा निकालने के लिए 2 पदाधिकारी जा सकते हैं, 3 में से कोई 2 भी जाएगा तो पैसा निकासी हो जाएगा। ठीक है, उसी समूह से। हाँ, उसी समूह से। ठीक है। जो वो लोग कलेक्शन करेंगे। जी जी। अब देखिए, पहला फायदा तो बता दिए थे कि उसमें से बचत की आदत उन लोगों को डल जाएगी। दूसरा फायदा ये है कि अगर 3-4 महीना सुचारू रूप से समूह इसी तरह से चलाती हैं, सही समय से बैठक करती हैं, सही समय से सभी लोग पैसा जमा करते हैं, और पैसा को बैंक में जाकर के 1000 रुपया जमा करती है, तो म्यूनसिपैलिटी के द्वारा उन्हें प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा 10,000 रुपये। अच्छा। वो 10,000 रुपये किसी एक को नहीं मिलेगा, समूह में मिलेगा। अच्छा। उस 10,000 को और जो वो लोग जमा करेंगी उनको भी आपस में चलाना होगा, जिसको जरूरत है देना है, लेना है। ठीक है। अच्छा। फिर किसी और को जरूरत हुआ तो उसको देना है। ठीक है। ये पैसा वो क्यों देंगी? वो 2 रुपया ब्याज पे देंगी। अच्छा। ब्याज का पैसा भी देखिए, ब्याज का पैसा ऐसा नहीं है कि बंधन और स्केच की तरह के लेकर के चला जाएगा कोई। ब्याज का पैसा भी अगर कोई देता है 5,000 रुपये, अगर हम ब्याज पे लगाते हैं तो उसका 2 रुपया ब्याज से हो जाता है 100 रुपया। तो 100 रुपया वो 10 दीदी का हो गया। अच्छा। 10 दीदी में बढ़ जाएगा। जी जी, 10। लेकिन हर महीने नहीं बटेगा, वो 12 महीना पर बटेगा। जी, साल पर। ठीक है। या तो वो लोग ऐसा करेंगे कि बांटेंगी नहीं, कर्ज में लगा देंगी, तो उसी जो है ब्याज का पैसा कर्ज में लगा देंगी तो ब्याज आएगा। आपस में बांट के 1-1 हज़ार, 10-10 रुपया, 1-1 हज़ार रुपया अगर हुआ, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा। ठीक है। तो या तो ब्याज में लगा दे, या आपस में बांटना चाहेंगे, वो उन लोगों की डिपेंड करेगा, वो लोग क्या करेंगे उसका। जी। ठीक है। तो ब्याज का पैसा साल में बढ़ जाएगा। जी। ठीक है। ब्याज का पैसा भी उन्हीं लोगों का होगा। और तीसरा फायदा ये है कि उन लोगों को जो है 6 महीने तक फिर देखा जाएगा कि वो जो RF मिला उन लोगों को, रिवॉल्विंग फंड जो मिला, और जो वो लोग अपना इंडिविजुअल बचत कर रही हैं, तो उसका ये लोग कैसे उपयोग कर रहे हैं। अच्छा। लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं समूह में कि हमको चाहिए हमको चाहिए। जी जी। कि जिसको जरूरत है उसको देना है। मान लेते हैं किसी का बच्चा बीमार है, बीमारी के लिए उसको 2,000 रुपया चाहिए, तो उसको देना है। जी। ठीक है। तो इस तरह से सुचारू रूप से अगर 6 महीना 7 महीना हम लोग देखते हैं, 6 महीना तक अगर देख लेते हैं कि अगर वो लोग सही से चला रही है समूह, तो लोन करवाते हैं बैंक से। अच्छा। बैंक से लोन करवाएंगे तो बैंक से उन लोगों का जो है 1 लाख तक का लोन होता है। अच्छा। 1 लाख। ग्रामीण बैंक में 50,000 का होगा। यहाँ जोगबनी में हमारा 5 बैंक है। इन 5 बैंक में हम लोग खाता खुलवाते हैं। 5 बैंक का नाम? यूको बैंक है, सेंट्रल बैंक है, SBI है,
और ये PNB बैंक है और ग्रामीण बैंक है। अच्छा, ग्रामीण बैंक पे आपको 50,000? हाँ, ग्रामीण बैंक जो है 50,000 पहली बार में लिंकेज करता है और बाकी अदर बैंक में 1 लाख का हो जाएगा। अच्छा, वन टाइम ही 1 लाख करता है। तो क्या ये आपको 2 बार में करता है क्या 1 लाख ग्रामीण बैंक? नहीं, ग्रामीण बैंक 50,000 पहले करेगा। हाँ। अगर समूह अगर अच्छा चल रहा है, जो लिंकेज किया गया है सुचारू रूप से जमा कर रही है, क्रेडिट अच्छा है, तो फिर 1,50,000 चुकता होने के बाद फिर 1 लाख करेगा। और वो स्टेट बैंक सब जो है बाकी बैंक वो लोग फर्स्ट बार में ही 1 लाख कर देता है। अच्छा, ठीक है, उन लोग का जो चेकिंग होगा समूह का, समूह अगर अच्छा चलेगा तो बैंक अपने हिसाब से देख करके 1 लाख का सैंक्शन कर देगा। तो उस हिसाब से 1 लाख को भी इन 10 दीदी में बांटा जाएगा, जिसको जरूरत है, किसी को 20,000 का जरूरत होगा, किसी को 30 का, किसी को 10 का, तो किसी को प्रॉपर में 1 लाख नहीं दे दिया जाएगा। हाँ, वो 10 में बटेगा, 10 में जरूरत के हिसाब से कि उसको काम करना है। अच्छा। क्योंकि बैंक तो अपना पैसा वापस लेगी ना, ऐसा नहीं है कि हम घर में लगा दिए, गार्जियन को दे दिए। हाँ। ऐसा नहीं करना, उस पैसे से उनको काम करना है। कितना % वापस करना, कैसे % करना? देखिए, इसमें बैंक वाला आपसे कोई ब्याज नहीं लेगा, लेकिन हम समूह में 2 रुपया ब्याज लगाएंगे। अच्छा, 2 रुपया, ठीक है, ताकि लोगों पे दबाव रहेगा जमा करने का, नहीं तो कहेगी इस महीना नहीं देंगे, उस महीना देंगे। हाँ, जी जी जी। तो कितना जमा करना होगा? मान लीजिए जिस तरह का 1 लाख रुपया अगर मिला समूह को 10 आदमी को, तो उसको 10 आदमी को मिला है तो देखिए 10,000 किस्ती हम लोग जमा करा देते हैं बैंक में हर महीना। 10 महीना में खत्म हो जाएगा। अच्छा, 10 महीना में खत्म हो जाएगा तो फिर 2 लाख का मिलेगा। और ज़्यादा अगर किसी को इमरजेंसी कि हम किस्ती सबका बांध देंगे, जैसे कोई 20,000 उठाई है तो उसका जो है 2,000 रुपया किस्ती हो गया। अच्छा, ठीक है, अगर कोई 10,000 उठाई तो उसका 1,000 किस्ती है, 5,000 उठाएगी तो 500 रुपया किस्ती है। अच्छा, ठीक है, ब्याज अलग, और समूह का जो 100 रुपया जमा करती है वो तो जमा होता ही रहेगा। तो जमा होता ही रहेगा। ठीक है, तो अगर मान लेते किसी को अगर इमरजेंसी हो गया, जरूरत पर हो गया कि जो है नहीं हम 1,000 नहीं कर पाएंगे, हम 500 ही कर पाएंगे, तो इसमें भी कोई बाइंडेशन नहीं है बंधन और स्केच की तरह कि नहीं देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हमको देना ही है, सबको बैठा करके रखेगा पूरा दिन कि नहीं बंधन और स्केच की तरह कि नहीं देना ही पड़ेगा जो किस्ती है, ऐसा नहीं। अगर ज़्यादा जरूरी है, अगर ज़्यादा इमरजेंसी पड़ गया, आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आप 500 भी जमा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसको फिर बाद में उसको मेकअप कर लीजिए। हाँ, बाद में आप मेकअप कर लीजिए अगले मंथ में। अच्छा, अगले मंथ में, प्रेशर नहीं है कि हाँ कोई प्रेशराइज नहीं है, लेकिन ये है कि जमा नियमित रूप से, जमा ज़्यादा अच्छा रहेगा, नियमित रूप से आपको करना है। ठीक है, वो तो 10 लोगों की सम्मति से आप अगर किसी मंथ में हो गया तो आप लोग 500 भी कर सकते हैं जमा, उससे कोई वो नहीं है, लेकिन आपको नियमित रूप से जमा करते रहना है जी। अगर एक भी मंथ आपका गैप हो गया तो आगे आपको हाँ, वो तो फिर आपको प्रेशर पड़ जाएगा, उस पर लोड पड़ेगा जी। तो ये हो गया। इसके बाद अगर आप लोग कुछ काम वगैरह सीखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह होता है। अच्छा, किस काम का ट्रेनिंग होता है यहाँ पर? यहाँ पर जैसे अगरबत्ती का ट्रेनिंग हुआ था अभी जो है पिछले साल 2 साल पहले। अच्छा, तो जैसे अगरबत्ती बनाना सिखाया गया था। ठीक है, तो जैसे कि जो महिला अगर सिलाई सीखना चाहती है तो एक महिला के लिए तो ट्रेनर नहीं आएगा, जैसे हर वार्ड से अगर हमको 20-30 महिला भी अगर मिल जाती है सिलाई सीखने के लिए तो हम लोग ट्रेनर बुलाते हैं। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी में ही सिखाया जाएगा और 10 से 4 का ट्रेनिंग होगा। ठीक है, तो वो सबका समय होता है। सिलाई का है तो 3 मंथ का होगा, 6 मंथ का होगा, और बाकी मोमबत्ती वगैरह का है तो वो ट्रेनर के हिसाब से कि जो है कितना समय लगता है, 20 या 25 दिन का ट्रेनिंग होता है। आपको यानी कि 15 से 20 आदमी का एक ग्रुप बना के देना होगा, तब उस हिसाब से आप उसको प्रोवाइड करेंगे। हाँ, मान लीजिए जिस तरह अभी हम वार्ड नंबर 14 में जो अपना मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, आप मेरे यूट्यूब देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अभी मैं अपना एक लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, जो हमारी जितनी ग्रामीण लोग बैठी रहती है दिन भर सुबह से शाम तक, मैं उन लोग का लिस्ट तैयार कर रहा हूँ ताकि कौन कौन आदमी को किस किस में इंटरेस्टेड है, तो उस हिसाब से मैं 15-20 ज़्यादा ही लेडीज़ लोग का मेरा ग्रुप तैयार कर रहा हूँ मैं। अगर आप जिस तरह मैंने बताया, बहुत अच्छा बात बताया, मैं आपको इस तरह का लिस्ट आपको दूंगा और मुझे आप ट्रेनिंग के लिए प्रोवाइड कर देंगे। मेरे लिए बहुत ईजी रहेगा, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा, जिला नहीं जाना पड़ेगा, मुझे यहीं पर मेरी महिला लोग को ट्रेनिंग मिल जाएगी ताकि वो अपने घर पे। अच्छा, उसके लिए फिर क्या, अगर मैं जिस तरह सिलाई में अगर ट्रेनिंग ले ली, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो जैसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो उस पर सर्टिफिकेट पे भी उन लोगों को लोन मिल सकता है। अच्छा, कितने मिलेगा? मुद्रा लोन के बारे में आप लोग सुने होंगे, तो मुद्रा लोन का भी यहाँ पर अगर इंडिविजुअल महिला सब अगर कुछ करना चाहती है, ठीक है, या कुछ दुकान वगैरह कर रही है, तो उस पूंजी के लिए उन लोगों को बैंक से ऋण भी हम लोग दिलाते हैं। कितना मिलता है उसमें? उसमें 2 लाख तक का है, वो दुकान देखने पर क्या है कि आपके दुकान में कितना पूंजी है, उस हिसाब से उनको ऋण दिया जाएगा। वो बैंक वाला चेकिंग करेगा। ठीक है, हम लोग का काम यहाँ से होगा कि उन लोगों का कागज को बैंक तक पहुँचाना। इसमें क्या समूह में बढ़ना जरूरी है?
मुद्रा लोन समूह में रहने के लिए कोई जरूरी, मुद्रा लोन के लिए समूह में कोई जरूरी नहीं है। उसके लिए कैसे प्रोसेस चालू करेंगे? दुकान मतलब जो है आप कुछ काम करते हो, दुकान मान लीजिए मेरे वार्ड में एक दुकानदार है रमेश, वो आपको 5 दुकान चला रहा है, उसे लोन उसका लोन की जरूरत है, उसका पूंजी मोटा-मोटी 20-30 हज़ार का पूंजी है, 20-30 हज़ार का है तो उसका दुगना आपका मुद्रा लोन के लिए मतलब जितना पूंजी उसे उसको वो जो बैंक वाले आएंगे वो आपको सर्वे करके वो डिसाइड करेंगे इसको कितना देना है। हाँ। अच्छा, वो डिसाइड करेंगे, जैसे कि आप अपना जो है भर सकते हैं 50,000 से 2 लाख तक भर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, तो वो बैंक वाले पर डिपेंड है कि आपका कितना सैंक्शन करेगा। हाँ, वो सर्वे अपना जो है सर्वे करेगा, देखेगा कि किस हिसाब से इसमें क्या बैंक भी डिवाइड है, कौन-कौन बैंक भी दिया जा सकता है। तो इसमें मुद्रा लोन में ये है कि अगर हमारे थ्रू कागज जाता है तो आपको जो है सब्सिडी मिलेगा ब्याज पे। अच्छा, कितना? बैंक वाला जो ब्याज लगाएगा उस पे आपको जो है 4% यहाँ से जाएगा, यहाँ से आपकी तरफ से जाएगा सूद अनुदान, सब्सिडी आपको यहाँ से मिल जाएगी। सूद अनुदान मतलब है कि आपका कहने का मतलब है कि अगर ब्याज मान लीजिए कि अगर 1 लाख रुपया उठाया लोन, 1 लाख में उसे कितना फिर चला, आप कितना उसको जमा कर रहे हैं, वो कितना? बैंक वाला जो उस पे ब्याज लगेगा, जैसे बैंक वाला अगर 12% लगाता है तो 4% आपका जो है ब्याज का यहाँ से सूद अनुदान के तहत जाएगा। तो मतलब उसका मतलब आपको 12 उसका यानी कि 4% का मतलब इसको हेल्प मिल गया। आप लोग ब्याज पर इनको हेल्प, आप लोग की तरफ से जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट, कैसे क्या प्रोसेस है? इनका आधार कार्ड होना चाहिए, BPL कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, ठीक है, पैन कार्ड होना चाहिए, और कहीं से कोई इनका लोन वगैरह नहीं है। अच्छा, कहीं पे लोन नहीं हो, ऐसा नहीं है कि 4 जगह से लोन उठाए हुए हैं और आकर के यहाँ डाल दे, मेरा भी टाइम वेस्ट, उनका भी टाइम वेस्ट। हाँ, वो चीज़ होना चाहिए। ठीक है, बैंक वाला तो करेगा नहीं, बैंक वाला तो तुरंत सिविल पता कर लेगा। सिविल अच्छा होना चाहिए, सिविल अच्छा होना चाहिए, सिविल अच्छा होना चाहिए, आपका दुकान होना चाहिए। किसी का अगर दुकान नहीं हो, दुकान किसी का नहीं हो तो उस स्तर पे नहीं, दुकान अगर नहीं है तो फिर ऐसे नहीं होगा। मान उनका घर है, घर में एक शटर बना हुआ है, वो दुकान नया खोलना चाहते हैं, नया तरीका, आप पहले कुछ पूंजी लगा के इसको स्टार्ट करना होगा, आपको अपना पूंजी लगा के कुछ स्टार्ट करना, तब आप करवा सकते हैं। क्योंकि बैंक वाला तो आपका दुकान पे ही न देगा, किसी चीज पे ही देगा, कि बैंक को तो अपना पैसा वापस चाहिए। जी, मैं ही जानकारी चाहिए था। ठीक है, तो अगर आप भर भी दीजिएगा तो आपका बैंक वाला नहीं करेगा। हाँ, वो नहीं करेगा, क्योंकि बैंक को पैसा आपका मिलने का, वापस मिलने का कोई उम्मीद नहीं रहेगा। आप शटर आप क्लोज किए, आप पैसा उठा लिए, आप दुकान खोले नहीं खोले, वो तो एक रनिंग बिजनेस देखना चाहता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। आपका दुकान होना चाहिए, या ठेला वगैरह भी है तो वेंडर वालों का भी इसमें हुआ था, 10-10 हज़ार का लोन हुआ था, 10,000 लिंकेज हुआ था, उसके बाद फिर 20,000 का भी अप्लाई हो गया स्ट्रीट वेंडर का। इस बार जो ठेला में सामान ठेला वगैरह जो बेचते हैं उनके लिए भी है। अब 20,000 के बाद उन लोगों का 50,000 का भी होगा। ठेला वाले के लिए क्या करना, वही प्रोसेस है। जो है सर्वे हुआ था, सर्टिफिकेट वगैरह उन लोगों को मिला था। अच्छा, तो उसके तहत उन लोगों का जो है PM स्वनिधि के तहत लोन मिला था। सरकार की योजना था। अच्छा, सरकार की योजना है, तो उसमें क्या सर्वे हर साल होती है? सर्वे तो अभी 2 बार हो चुका है, अभी जब सरकार का आदेश आएगा तो फिर हो जाएगा। तो सर हम लोग को थोड़ा नॉलेज दिए इसके बारे में, ताकि हम लोग भी थोड़ा, बहुत सारे बार में ठेला वाले लोग हैं। अच्छा, इसमें हम चाह रहे थे कि आप जो बोले थे कि जो ट्रेनिंग देने वाली बात बोले थे आप, जो ट्रेनिंग के लिए क्या वो एक लिस्ट आपके सर्कुलर लिस्ट आपके पास है, कौन कौन चीज़ का ट्रेनिंग दिया जाता है? नहीं, इसका तो अभी लिस्ट नहीं है, वो निकालना पड़ेगा कंप्यूटर से। अच्छा, तो मुझे बता दीजिएगा ताकि उस हिसाब से हम अपने वार्ड के जो महिला लोग जो बैठे रहती है सुबह से शाम तक दिन भर घर पे, हम लोग के लिए कुछ काम करने हैं, महिलाओं को आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ उनको करना पड़ेगा। घर में बेकार बैठे रहने से तो कुछ नहीं है। अगर आप 1 घंटा 2 घंटा भी रुई बाती अगर बना लेते हैं तो आपका इनकम हो जाएगा। महिला जो कर सकती है, जी, महिला लोग, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे वार्ड में, हमारे ख्याल से 1800 वार्ड में हर महिला चाहती है कि मुझे यानी कि घर में बैठे कुछ काम मिल जाए तो कुछ करना चाहती है। लेकिन क्या है कि ये चीज़ हम लोग उसको पहुंचा नहीं पा रहे। आप जितना मेहनत कर रहे हैं, आपके जरिए बहुत सारा चीज़ कोऑपरेट हो रहा है, बहुत सारा हेल्प मिल रहा है, लेकिन अभी प्रेजेंटिंग अभी हम लोग जीत कर आया है। जिस हिसाब से हम लोग वार्ड में रनिंग करते हैं, वार्ड का मैं सर्वे करता हूँ और एक एक वार्ड में एक घर जा रहा हूँ मैं, तो बहुत सारे आदमी को जानकारी नहीं इसका। इसी हिसाब से मैं आपसे मिलने के लिए आया था। मैं चाहता हूं कि मेरे वार्ड में बहुत सारे ऐसा वार्ड में मेरे जगह है जहां मेरा समूह नहीं बना हुआ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करके मैं उन लोग से एक मीटिंग सेटअप करता हूं, आपसे राय मशवरा करके मैं एक समूह बनाने का मैं प्रयास करता हूं। आपसे आपने मेरे इतना जानकारी दिया, और इसके अलावा कोई जानकारी है कि सब बस इतनी ही लास्ट? बस समूह के बारे में तो इतना ही है। आगे जो भी सरकारी योजनाएं निकलती तो उसकी पहली जानकारी आप अगर हमारे समूह में जुड़े हैं, हाँ, तो सारी जानकारी हम लोग आपको देंगे। सरकारी योजनाएं जितनी भी जुड़ती है हम लोग के पास सबसे पहले इन्फॉर्म होता है, तो हम लोग मोबिलाइज करते हैं कि आप लोग ऐसा करें। जैसे कि अभी इंश्योरेंस वाला था,
अच्छा, क्या था इंश्योरेंस? ठीक है, अटल पेंशन योजना के बारे में सुने होंगे, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा है, ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना है। इन सभी योजनाओं की जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं है। तो अगर हम लोग के समूह में अगर आप लोग जुड़ते हैं तो ये सारी योजनाओं के बारे में बताते हैं। जो महिला जा करके नहीं करवा सकती तो उन लोगों को हम लोग करवाते भी हैं। अच्छा। इंश्योरेंस साल में 12 रुपया कटेगा। जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है, जा रहे हैं अभी कोई गाड़ी वाला ठोक दिया, अरे इंश्योरेंस 2 लाख का इंश्योरेंस है तो आपके नामनी को तो 2 लाख रुपया मिल जाएगा। ठीक है, साल में जमा कितना करना है? सिर्फ मात्र 12 रुपया। अच्छा, ठीक है। और एक है जीवन ज्योति बीमा, उसमें आपका साल में कटेगा 380 रुपया। अच्छा। ठीक है, पहले 350 था तो अब 80 कर दिया है। वो 60 साल तक के एज वाले करा सकते हैं। साल में एक ही बार कटेगा, वो भी आपके खाते से कट जाएगा। तो इसकी भी जानकारी बहुत लोगों को नहीं है, तो पिछले सेशन में हम लोगों ने बहुत सारे लोगों का कराया भी है। इसमें रिस्क कवर कितना है? 2 लाख का है। 380 का। हाँ, और साल में कटेगा? हाँ, साल में एक बार कटेगा। अच्छा, ये 60 साल के तक है? नहीं, ये जो है इंश्योरेंस है तो आपका जीवन जब तक है तब तक आपको करना है, वो तो इंश्योरेंस है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके नामनी को 2 लाख रुपए मिलेगा। 60 साल वाले के अंदर करना है ये जो? 60 साल के अंदर करना, अंदर वाले को। अच्छा, ऊपर वाले को नहीं होगा। अटल पेंशन योजना में मंथली आपको जमा करना होगा जी। वो आपके एज के हिसाब से आपका किस्त बंधेगा। अच्छा, वो मंथली है कि जैसे अटल पेंशन योजना, जैसे पेंशन आता है, अगर 60 साल तक आपको जमा करना है, आपको 60 साल के बाद आपको पेंशन के तौर पे पैसा आएगा। अच्छा। अगर आप लोग 5000 का कराते हैं या 3000 का कराते हैं तो उस हिसाब से आपका किस्त बंधेगा। अच्छा। अगर आपका एज 30 साल हो रहा है और आप 5000 वाला कराते हैं तो आपका 630 रुपये का किस्त पड़ेगा हर मंथ में। अच्छा। ठीक है, तो 630 रुपये आपको 60 साल तक ही जमा करना है। अच्छा। ठीक है, अगर 30 साल के आप हैं तो 30 साल और जमा करना है। फिर 5000 रुपये आपका हर महीने आएगा। अच्छा, जब तक लाइफ टाइम रहेगा। अगर आपका कुछ हो जाता है तो नामनी को 8 लाख रुपए मिलता है। अच्छा। ठीक है, अगर आप लोग 1.5 लाख वाला भी कराते हैं तो वो भी, इसमें कम वाला भी है, ज़्यादा वाला भी है। अच्छा। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना करवा सकते हैं जमा। अच्छा, इसमें जो श्रम के एक इलाज के जो कार्ड बनता है, वो हम नाम भूल रहे हैं, आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड, उसके बारे में जानकारी दीजिए जरा। हेल्थ कार्ड तो अभी यहाँ कैंप लगने वाला था लेकिन अभी लगा नहीं यहाँ पे कैंप। ठीक है, तो हेल्थ कार्ड तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक आप लोगों को कार्ड भी जो है इशू हुआ होगा, बाय पोस्ट आया होगा, तो उस कार्ड से जो है आप लोग का हेल्थ कार्ड बनता है। अभी तो हम बहुत सारे लोगों को आया था। अभी तो हम लोग के पास नहीं आया, बहुत लोगों को आ गया था। अच्छा। ठीक है, बाय पोस्ट आया था। तो उस कार्ड के जरिए क्या होगा? उस कार्ड के जरिए ही आप लोगों का जो है हेल्थ कार्ड बनता है। जिसके पास वो कार्ड है तो उसी का बनेगा। अच्छा, इसमें आपको, अच्छा, ये विकलांग लोग के लिए क्या शिविर भी लगता है क्या आप लोग के जरिए? विकलांग के लिए हम लोग के जरिए नहीं लगता है। विकलांग लोग के लिए कोई सेवा हुआ या जिस तरह के कन्या विवाह की सब के लिए? देखिए नहीं, अभी फिलहाल तो हम लोग की योजना में ऐसा कुछ योजना में नहीं है। अच्छा, वो अच्छा ब्लॉक लेवल पे योजना में जितना था हम लोगों ने बता दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया, इतना बहुत सारा जानकारी दिया। चलिए, मैं इस जानकारी के जरिए मैं और आगे इसको फ़ायदा पहुंचाता हूं जनता लोग को, और मैं कोशिश करता हूं कि मेरे वार्ड में बहुत जगह समूह नहीं बना हुआ है, मैं एक मीटिंग करके फिर मैं आपको इत्तला करता हूं, उस हिसाब से मैं समूह बिठा के एक समूह बनाता हूं जल्द से जल्द। अब बाकी जितने भी वार्ड नंबर नगर परिषद जो बने 28 वार्ड के अगर जनता देख रहे हैं तो कृपया आप भी इस तरीक़े से, अगर आप ये नगर परिषद कार्यालय में हमारी दीदी का ऑफिस है और हमेशा बैठती हैं, आप उनसे भी आके जानकारी ले सकते हैं अपने वार्ड के ज़रिए में। और फिलहाल मेरे इस YouTube के ज़रिए अगर आपको जानकारी मिल रहा है तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। जो बात कह रही है दीदी, उस चीज़ का आप फ़ायदा उठा करके, मेरा मोबाइल नंबर है, मेरे मोबाइल पे इस नंबर दे दूँगा ताकि आप मुझे फ़ोन करके मुझसे आप राय मशवरा भी कर सकते हैं। चलिए, मैं इसी बात को विराम करता हूँ और मैं फिर आगे निकल रहा हूँ वार्ड के काम के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।